नमस्कार। बीएससी फर्स्ट ईयर की बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में पिछले वीडियो के अंदर हमने इक्विसिस्टम के अंतर्गत पर्व संधि की आंतरिक संरचना व राइजोम की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा हमने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। तो इक्विसिस्टम के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है जो ट्यूबर्स के द्वारा होता है, और इसके अलावा अपने स्पोर्स के द्वारा होने वाले रिप्रोडक्शन के बारे में भी पढ़ा था। और स्पोर्स का जो निर्माण है वो स्पोरेंजिया या बीजाणुदानी में होता है, और बीजाणुदानी है जो बीजाणुदानी दर पर सिचुएटेड होती हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम बीजाणुदानियों के विकास के बारे में पढ़ेंगे या डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम के बारे में पढ़ेंगे। तो जो बीजाणुदानी दर होती हैं वो क्या करती हैं, मिलकर हैं जो शंकु का निर्माण करती हैं। तो जो वायवीय प्रोह या जो एरियल रूट्स शंकु का धारण करती हैं उनकी कायिक वृद्धि है जो रुक जाती हैं, और उनका जो शीर्ष भाग होता है वो शंकुरूपी हो जाता है। अब जो शंकुरूपी शीर्ष होता है वो केंद्रीय अक्ष के रूप में वर्क करता है, और इस केंद्रीय अक्ष पर बीजाणुदानी दर के आद्यक हैं जो अग्र अभिसारी क्रम में सिचुएटेड होते हैं या डेवलप होते हैं। प्रारंभिक अवस्था में जो आद्यक या प्राइमोर्डिया होता है वो अर्धचंद्राकार होता है, जबकि बाद में इसके अंदर संकुचन होता है तो ये आद्यक है जो क्या हो जाता है, छत्राकार या पेल्टेट हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि जो इक्विसिस्टम का जो बीजाणुदानी होते हैं उसका डेवलपमेंट है जो यू स्पोरेंजिएट प्रकार का होता है। और यू स्पोरेंजिएट प्रकार का मतलब मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि यदि बीजाणुदानी का डेवलपमेंट एक से अधिक प्रारंभिक कोशिकाओं से होता है तो उसे यू स्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट कहते हैं। फिर अपन पढ़ते हैं जो बीजाणुदानी का विकास होता है वो शिशु बीजाणुदानी दर के शिखर पर उपस्थित पृष्ठीय कोशिकाओं से या सुपरफिशियल सेल से होता है। तो जो सुपरफिशियल सेल्स होती हैं वो वर्क एज स्पोरेंजियल इनिशियल यानी कि बीजाणुदानी प्रारंभिक के रूप में कार्य करती हैं। और अब जो ये स्पोरेंजियल इनिशियल बाद में क्या करता है कि जो प्रारंभ में है जो स्पोरेंजियल इनिशियल सेल्स क्या करती हैं, शिशु बीजाणुदानी के शीर्ष पर सिचुएटेड होती हैं, लेकिन बाद में बीजाणुदानी दर के मध्य भाग की वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण जो प्रारंभिक सेल्स होती हैं या स्पोरेंजियल इनिशियल सेल्स होती हैं वो बीजाणुदानी दर के शिखर की पार्श्व सतह पर और बाद में है जो शिखर की निचली सतह पर स्थानांतरित हो जाती हैं। फिर इस कारण जो परिपक्व अवस्था में बीजाणुदानियां होती हैं वो बीजाणुदानी दर के छत्रिकाकार डिस्क की निचली सतह पर सिचुएटेड होती हैं। अब जो स्पोरेंजियल इनिशियल्स या बीजाणु प्रारंभिक कोशिका होती है, बीजाणुदानी प्रारंभिक कोशिका, उसके अंदर पेरिक्लिनल डिवीजन होता है। पेरिक्लिनल डिवीजन से दो सेल्स बनती हैं, आउटर डॉटर सेल्स और इनर डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। फिर इस आउटर डॉटर सेल्स के अंदर पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल डिवीजन होते हैं, यानी कि परिनतिक और अपनतिक विभाजन होते हैं, जिसके कारण जैकेट लेयर या जैकेट परत का निर्माण होता है। अब इस जैकेट लेयर की जो सेल्स होती हैं वो अगेन डिवाइड होती हैं, यानी कि वापस पुनः विभाजित होती हैं, और 2 से 7 स्तरीय स्पोरेंजियम वाल यानी कि 2 से 7 स्तरीय बीजाणुदानी भित्ति का निर्माण करती हैं। और जो बीजाणुदानी भित्ति होती है उसकी सबसे भीतरी परत को टेपिटम कहते हैं। अब जो बीजाणुदानी का डेवलपमेंट होता है तब जो बीजाणुदानी की जो भित्तियाँ होती हैं जो 2 से 7 लेयर होती हैं, तो उसमें भित्ति की बाह्य 2 परतों को छोड़कर जो सबसे बाहर की तरफ होती हैं उन 2 परतों को छोड़कर क्या होता है, सभी भित्तियाँ हैं जो क्या करती हैं, विघटित हो जाती है। जो सभी भीतर की सभी जितने भी परतें होती हैं वो विघटित होकर क्या करती हैं, पेरिप्लाज्मोडियल द्रव का फॉर्मेशन करती हैं। किसका फॉर्मेशन करती हैं, पेरिप्लाज्मोडियल द्रव का फॉर्मेशन करती हैं। अब जो इनर सेल्स होती हैं या इनर डॉटर सेल्स होती हैं इसके अंदर भी पुनरावर्त विभाजन होते हैं। तो पुनरावर्त विभाजन के द्वारा स्पोरोजेनस टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है। तो स्पोरोजेनस टिश्यूज या बीजाणु उत्तक की जो कोशिकाएं होती हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं, यानी कि सेपरेट फ्रॉम इच अदर, और फिर क्या करती हैं, वर्क एज स्पोर मदर सेल्स यानी कि स्पोर मदर सेल्स या बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में कार्य करती हैं। अब जो स्पोर मदर सेल्स होती हैं उनमें उनकी जो यानी कि
70% स्पोर मदर सेल्स क्या करती हैं, फंक्शनल या एक्टिव होती हैं। बाकी जो 30% स्पोर मदर सेल्स होती हैं वो विघटित होकर पेरिप्लाज्मोडियल ध्रुव के अंदर तैरती रहती हैं। अब जो एक्टिव या फंक्शनल स्पोर मदर सेल्स होती हैं उनके अंदर मियोसिस होता है, तो 4 हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन होता है। कितने हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं, प्रत्येक जो एक्टिव स्पोर मदर सेल्स होती है उसके अंदर मियोसिस होगा तो 4 हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं। और ये क्या करते हैं, एक दूसरे से जो सेपरेट रहते हैं, यानी कि जो चारों बीजाणु होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे से सेपरेट होकर पेरिप्लाज्मोडियल ध्रुव के अंदर तैरते रहते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं परिपक्व बीजाणुदानी की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर स्पोरेंजियम। तो जो बीजाणुदानी होती है या मैच्योर बीजाणुदानी होती हैं वो दीर्घित, बेलनाकार और थैलेनुमा संरचना होती है। कैसी होती हैं, दीर्घित होती हैं, बेलनाकार होती हैं और थैलेनुमा होती हैं। और ये कहाँ सिचुएटेड होती हैं, तो इनकी पोजीशंस देखें या स्थिति देखें तो जो छत्राकार डिस्क होती हैं उसकी निचली सतह पर ये जुड़ी रहती हैं। कौन, परिपक्व बीजाणुदानी है जो कहाँ सिचुएटेड होती है, छत्राकार डिस्क की निचली सरफेस पर जुड़ी रहती हैं। अब जो बीजाणुदानी होती हैं उन बीजाणुदानी की जो भित्तियाँ होती है वो द्विस्तरीय होती हैं, लेकिन शिशु अवस्था में ये कितनी स्तरीय होती हैं, 2 से लेकर 7 स्तरीय होती है। 2 से लेकर 7 स्तरीय में बाहर की 2 परतें तो बची रहती हैं, बाकी जो शेष जो लेयर होती हैं वो क्या करती हैं, पेरिप्लाज्मोडियल ध्रुव का फॉर्मेशन करती हैं। फिर बीजाणुदानी के अंदर बनने वाले सभी बीजाणु हैं जो एक समान होते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं बीजाणुदानी का स्फुटन या डिसेंस ऑफ स्पोरेंजियम। जब बीजाणु परिपक्व हो जाते हैं तो शंकु अक्ष है जो दीर्घित होता है, और दीर्घित होने के फलस्वरूप जो बीजाणुदानी दर होती हैं वो ढीली या लूज हो जाती हैं, और बीजाणुदानियाँ क्या होती हैं, नेक्ड या अनावृतित हो जाती हैं। फिर जो स्पोरेंजियल वॉल होती हैं वो शुष्क होने लगती हैं, तो इसमें उपस्थित सेल्स के स्तूलन बैंड होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं और बीजाणु के विमोचन हेतु एक लंबी झिरी बन जाती है, और इन झिरी के द्वारा है जो बीजाणु बाहर निकल जाते हैं बीजाणुदानी से। आपके सामने स्क्रीन पर जो डायग्राम दे रखा है वो इक्विसिटम के स्ट्रोबाइलस की स्ट्रक्चर का डायग्राम दे रखा है। डायग्राम ए है जो फर्टाइल सूट का डायग्राम है। इसके अंदर देखते हैं डायग्राम ए के अंदर जो फर्टाइल सूट होती है वो इंटरनोड और नोड के अंदर डिफरेंशिएट होती हैं, और इस फर्टाइल सूट के शीर्ष भाग पर है जो स्ट्रोबाइलस या शंकु का निर्माण होता है। तो जो फलद परो होती है इसके शीर्ष भाग पर किसका डेवलपमेंट होता है, स्ट्रोबाइलस या शंकु का निर्माण होता है। डायग्राम बी जो दे रखा है वो एक बीजाणुदानी युक्त बीजाणुदानी दर का डायग्राम है। तो आपके सामने स्क्रीन पर जो बी डायग्राम दे रखा है तो इसकी एक लंबी इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होती है, वृंतनुमा स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं स्पोरेंजियम 4। स्पोरेंजियम का जो दूरस्थ भाग होता है वो छत्राकार होता है या पेल्टेड डिस्क का फॉर्मेशन करता है, और इस पेल्टेड डिस्क की या छत्राकार जो डिस्क होती है उसकी निचली सरफेस पर है जो स्पोरेंजिया प्रेजेंट रहते हैं। डायग्राम सी है जो स्ट्रोबाइल्स का अनुदैर्ध्य परिच्छेद का डायग्राम है। इसके अंदर अपन जो डायग्राम सी है जो स्ट्रोबाइल्स का अनुप्रस्थ परिच्छेद का डायग्राम है। इसके अंदर अपन देखते हैं तो जो स्पोरेंजिया होती हैं वो पेरिफेरल होती है, और इसके सेंटर वाले भाग को स्ट्रोबाइलस अक्ष या कॉर्ड एक्सिस भी अपन कह सकते हैं। ये जो डायग्राम है वो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का डायग्राम है, और इसके अंदर जो इस डायग्राम के अंदर बीजाणुदानियों की स्थिति को भी दर्शाया गया है। डायग्राम जो ई है वो बीजाणु का अनुप्रस्थ परिच्छेद है, यानी कि डायग्राम ई के अंदर अपन देखते हैं कि बीजाणु के चारों तरफ है जो 4 सकेंद्रीय परतें होती हैं। सबसे आउटर जो लेयर है वो पेरिस्पोर, उसके बाद में मिडिल लेयर, और इसके अंदर की तरफ एक्सोस्पोर, और जो सबसे अंदर की तरफ होती है वो एंडोस्पोर होती है। अब जो बीजाणु होती है उसकी जो सबसे बाहरी परत होती है जिसे एपिस्पोर या पेरिस्पोर भी कहते हैं, तो ये विपाटित या स्प्लिट होकर क्या करती है, 4 पट्टियों का निर्माण करती है, और ये 4 पट्टियाँ क्या करती है, एक दूसरे से स्वतंत्र रहती है या जुड़ी नहीं रहती है, लेकिन ये चारों की चारों पट्टियाँ जो बीजाणु के एक उभयनिष्ठ बिंदु से जुड़े रहते हैं। फिर जो जी डायग्राम दे रखा है वो बीजाणु के चारों तरफ है जो इलेटर्स को शो करता हुआ डायग्राम है, और एच है जो इलेटर जो पूरे जो मैच्योर स्पोर होता है जब
स्पोर रिलीज होता है बीजाणुदानी से, तो उस समय जो बीजाणुदानी के ऊपर की तरफ है जो ये इलेक्ट्रोड प्रेजेंट होते हैं और पैराशूट के रूप में वर्क करते हैं जब इनका परिकीर्णन एयर के द्वारा होता है। आपके सामने स्क्रीन पर जो डायग्राम दे रखा है वो डायग्राम इक्विसिस्टम के अंदर बीजाणुदानी के परिवर्तन की अवस्थाओं और उनकी स्थिति में परिवर्तन का डायग्राम है। तो डायग्राम ये है जो शंकुरूपी शीर्ष होता है उसकी जो शीर्ष भाग की जो सेल्स होती है जो जिसको अपन बोलते हैं तो जो डायग्राम ए है वो जो स्पोरेंजियोफोर होता है या बीजाणुदानी दर होती है उसका जो शंकुरूपी अक्ष होता है उस शंकुरूपी अक्ष के शीर्ष भाग पर है ये बीजाणुदानी प्रारंभिक कोशिकाएं होती हैं। पहले तो शिखर पर होती है, फिर धीरे धीरे क्या करती है लेटरल यानी कि पार्श्व स्थिति पर आ जाती हैं और उसके बाद में है जो ये क्या करती हैं नीचे की तरफ सिचुएटेड हो जाती हैं। तो बीजाणुदानी है जो पहले कहाँ पर सिचुएटेड होती है अपर पार्ट, फिर लेटरल और फिर है जो लोअर पार्ट पर ट्रांसफ़र हो जाती हैं और निचली सतह पर है जो लटकी रहती हैं। डायग्राम जो डी है वो स्पोरेंजियल इनिशियल सेल्स होती है, उसके अंदर डिवीजन होता है। तो डायग्राम ई के अंदर दो टाइप की सेल्स दे रखी हैं, आउटर सेल्स और इनर सेल्स। आउटर सेल्स तो क्या करती है स्पोरेंजियम के वाल का फॉर्मेशन करती हैं और इस इनर सेल्स हैं जो स्पोरोजेनिस टिश्यूज का फॉर्मेशन करती हैं। तो आउटर सेल्स क्या करती है पहले डिवाइड होकर जैकेट सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं और फिर ये क्या करती है जैकेट सेल्स हैं जो कितनी लेयर्ड होती है वो 2 से 7 लेयर्ड होती हैं। 2 से 7 लेयर्ड की होने के बाद में जो ऊपर वाली 2 लेयर होती हैं वो ही है जो बीजाणुदानी भित्ति के रूप में सिचुएटेड होती है। बाकी सारी की सारी क्या करती हैं विघटित होकर पेरिप्लाज्मोडियल ध्रुव का फॉर्मेशन करती हैं। फिर जो इनर सेल्स होती हैं वो स्पोरोजेनिस सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। फिर जैकेट सेल से जैकेट का फॉर्मेशन हो जाता है या बीजाणुदानी भित्ति का फॉर्मेशन हो जाता है। जो स्पोरोजेनिस टिश्यूज होती हैं उनमें क्या होता है कि डिवीजन होता है या विभाजन होता है। तो स्पोरोजेनिस सेल्स बनती हैं या स्पोर मदर सेल्स बनती है और ये स्पोर मदर सेल्स के अंदर क्या होता है मियोसिस होता है। तो वापस है जो हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो डायग्राम जो एच है वो बीजाणुदानी के मैच्योरेशन का डायग्राम है। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे इलेक्टर के बारे में, इसके अलावा उसके इक्विसिस्टम के युग्मकोद्भिद के बारे में पढ़ेंगे।